नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी ने कहा है कि इजरायल ने हवाई हमलों के कारण कम से कम 1 लाख लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए। उन्होंने कहा कि लोगों का जाना अभी भी जारी है। यूएन के लोग 4 बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों का सहयोग कर रहे हैं। रविवार तक मिली जानकारी के अनुसार पिछले 7 दिनों में लगभग 80,000 लोग लेबनान छोड़कर सीरिया जा चुके थे। लेबनान के मंत्री नासिर यासिन के मुताबिक सीरिया जाने वाले लोगों में 36,000 सीरिया के नागरिक थे और 41,300 लेबनान के नागरिक थे। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि पिछले हफ्ते बेरूत में नसरल्ला को मारने के लिए इजरायल ने जिस बम का इस्तेमाल किया था वो अमेरिका का बनाया हुआ था। मार्क केली ने एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायल ने 2000 पाउंड मार्क 84 सीरीज बम का इस्तेमाल किया। बता दें, अमेरिका इजरायल का लंबे समय से सहयोगी है और सबसे बड़ा हथियार देने वाला रहा है। वहीं हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इस पर इजरायली सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजरायल लगातार हमले कर रहा है। अब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिडोन के पूर्व में दक्षिणी शहर एन एल डेल पर इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। कम से कम 75 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा सुबह से लेकर अब तक पूरे गजा में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमले में हसन नसरल्ला के शुक्रवार को मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह जल्द ही अपने नेता का चयन करेगा। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है और समूह इजरायल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। रॉयटर्स के मुताबिक डिप्टी चीफ कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह अपने अभियान को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा यह जंग अभी लंबी चल सकती है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। अल्पसंख्यकों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल में आपको गरीब किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी आपके लिए बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं और पानी बिजली भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। रिजिजू ने कहा कि ये फायदा हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी को जाता है, तो सारा मुसलमानों का वोट कांग्रेस को क्यों पड़ता है? उन्होंने आगे कहा कि मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय का मुखिया होने के नाते ये पूछना चाहता हूं कि हम सबको बराबर देख रहे हैं, तो विशेषकर पूरा पैकेज करके मुसलमानों का वोट कांग्रेस और उनके पक्ष में क्यों जाना चाहिए? यह गलत बात है और एक समुदाय का दुरुपयोग करना ठीक बात नहीं है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले को भारतीय संस्कृति वैदिक काल में गाय के महत्व को देखते हुए लिया गया है। फैसले में कहा गया है कि देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए उपयुक्त है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य उपचार पद्धति, इस तरह गोमूत्र जैविक खेती पद्धति में भी इसका बहुत महत्व है। इसी को देखते हुए सरकार ने गाय को अब से राज्य माता घोषित किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले को चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी और बीजेपी की टीवी चैनलों ने जमकर उठाया था। अब आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद से लड्डू विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच चल रही थी तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया, रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि आप कह सकते हैं कि टेंडर गलत तरीके से दिए गए, मगर यह कहना कि मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया गया, इसके सबूत कहाँ हैं? टीडीडी बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा बोले, लोगों ने लड्डू के खराब स्वाद की शिकायत की थी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपके हिसाब से जिन लड्डू का स्वाद अलग था, क्या वही लड्डू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जांच के लिए भेजे गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि जो घी सही नहीं पाया गया उसका प्रसाद में इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये कहने का कोई सबूत नहीं है कि प्रसाद बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। बता दें, इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब नायडू ने दावा किया था कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, जो लोग वहां बसे हुए थे
उन्हें हटाने पर भी रोक लगा दी गई है। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला के नारायणगढ़ में मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी और बदलाव लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी तथा उसकी विचारधाराओं के बीच है। उन्होंने कहा कि एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ अन्याय है। रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी उपस्थित रहीं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की है। उन्होंने कहा कि जैसे सुनामी आती है वैसे ही गौतम अडानी के बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं, जबकि आम आदमी संघर्ष करता रहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार चाहिए। राहुल ने कहा कि हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर पर बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना नहीं है, ये जवानों की पेंशन छीनने का तरीका है। सामान्य जवान को जीवन भर पेंशन मिलती है, अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि उनकी जेब से पैसा छीन लिया गया है। इनेलो और जेजेपी जैसे दलों का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने दावा किया कि छोटी पार्टियों का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गईं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, यह दिखाता है कि कांग्रेस के लोगों के मन में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो जाए। पवन खेड़ा ने कहा, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, हम ये चाहते हैं और 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को समझते हैं कि वही सब कुछ हैं, उन्हीं से नफरत होगी और उन्हीं से मोहब्बत नहीं, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि अब साइड में हटिए। बता दें, रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चक्कर आ गया था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर खड़े होते हुए कहा था, जब तक मोदी नहीं हटेंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। हरियाणा में वोटिंग को 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन भाजपा अपने अंदरूनी हालात से निपट नहीं पा रही है। नेताओं और पार्टी में तालमेल टूटता जा रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी की रैलियों का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी कड़ी में भाजपा ने 8 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। हालांकि इन लोगों ने जब नामांकन दाखिल किया था तभी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने अब अंतिम चरण में कार्रवाई की है। भाजपा नेता संदीप गर्ग ने तो लाडवा में सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक बयान में कहा कि सूची में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला भी शामिल हैं। हालांकि रणजीत पहले ही पार्टी को नमस्ते कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उन्हें निष्कासित करने की घोषणा कर दी। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले हैं कि सच कहिए तो इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे पास कोई भाषा नहीं है। न हंस सकता हूँ, न खुशी से रो सकता हूँ। मैं कोलकाता के फुटपाथ से आया था, उस व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला है, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ये सम्मान अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती हाल के सालों में बीजेपी के करीब आए हैं और चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार भी करते रहे हैं। नेपाल के विभिन्न भागों में आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 193 हो गई है। नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट ने नेपाली पुलिस के हवाले से लिखा, नेपाल पुलिस ने बताया है कि 31 लोग अभी भी लापता हैं, 96 लोग घायल हैं। सोमवार सुबह तक 3705 से अधिक लोगों को बचाया गया है। गुरुवार शाम से शुरू हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण ये तबाही आई। भारी बारिश के कारण सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।
कानपुर टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। बांग्लादेश ने 2 विकेट पर 26 रन बनाए हैं। भारत 26 रन से आगे है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।